सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम सूर्यकांत है और मैं टाटा मोटर्स में कस्टमर सपोर्ट मैनेजर हूं। आज हम आपकी गाड़ी के रखरखाव और गाड़ी से माइलेज किस तरह से लिया जाए इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, टायर प्रेशर। गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर कितना होना चाहिए ये हमें टायर के ऊपर ही अंकित होता है। हमें टायर का प्रेशर उसी के हिसाब से रखना है। ओवर प्रेशर और अंडर प्रेशर गाड़ी में स्टेबिलिटी और इंजन में डीजल खपत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दूसरा, गाड़ी के अंदर हमें गियर शिफ्ट एडवाइजर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। गियर शिफ्ट एडवाइजर हमें यह बताता है कि गाड़ी का गियर कब चेंज करना है। इससे हमें किसी भी गियर को चेंज करते हुए ओवर एक्सेलरेशन से बचाव करने में मदद मिलती है। तीसरा, गाड़ी की जो स्पीड है वह स्पीड हमें कांस्टेंट रखनी है और हमें कोशिश करना है कि वो स्पीड बार बार अप और डाउन ना हो। उदाहरण के तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड 55 से 65 के बीच में हम किसी भी डिजिट को लेके उसको कांस्टेंट रख सकते हैं। जैसे मैं 55 की स्पीड से अगर गाड़ी चला रहा हूं तो 55 की स्पीड ही रखनी है, और अगर मैं 65 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं तो 65 की स्पीड से ही गाड़ी रखनी है। इससे हमें यह फायदा होगा कि गाड़ी की स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो उसमें डीजल की खपत अनइवन नहीं होगी। चौथा, गाड़ी की स्पीड जब हम 6th गियर में या टॉप गियर में गाड़ी को हम मैक्सिमम स्पीड पे चलाएंगे तो उस वक्त हमें फ्यूल इकोनॉमी स्विच का ध्यान रखना है। जैसे ही हम फ्यूल इकोनॉमी स्विच उस वक्त अप्लाई कर देते हैं या फिर हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इससे हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूल की बचत होना शुरू हो जाती है। गाड़ी के अंदर जब भी किसी फ्लाईओवर पे चढ़ाई करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि गाड़ी के अंदर हमें गियर डाउन ना करना पड़े जब तक कि यह बहुत जरूरी ना हो। हम लोग गाड़ी को फ्यूल इकोनॉमी स्विच से पावर मोड में डालकर भी गाड़ी को किसी फ्लाईओवर के ऊपर बहुत आराम पूर्वक चला सकते हैं। गाड़ी में अचानक से एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग का इस्तेमाल कम से कम करें। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम गाड़ी में अचानक से एक्सेलरेशन देंगे या अचानक से ब्रेक मारेंगे तो इससे भी इंजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा, जिससे हमारे फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ सकती है। गाड़ी की शेड्यूल सर्विस को हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी की शेड्यूल सर्विस अगर किसी सर्टिफाइड किलोमीटर पे है तो हमें उसको उसी टाइम पे कराना है। उदाहरण के तौर पर हम 1921 गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका सर्विस शेड्यूल 80,000 किलोमीटर पे है। तो 80,000 किलोमीटर पे हमें गाड़ी का सर्विस कराना है और उसमें जितने भी फिल्टर हैं वो सभी के सभी चेंज कराने हैं। आइए अब हम गाड़ी के रीजनरेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने इग्निशन ऑन किया। इग्निशन ऑन करते ही हमने देखा कि गाड़ी की सभी सुइयां वापस एक अपना पूरा चक्कर काट के फिर से वापस आ गई। इस स्थिति को सेल्फ चेक बोलते हैं। गाड़ी सेल्फ चेक करती है और अगर कोई भी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है या कोई भी MIL ग्लो हो रहा है या कोई भी इंडिकेशन आ रहा है तो वो हमें पता चल जाता है। इस केस में जैसे हमने देखा कि हमारे सामने एक बत्ती दिखाई दे रही है या MIL ग्लो हो रहा है, जिसको हम वाटर इन सेपरेटर की बत्ती बोलते हैं। वाटर इन सेपरेटर की बत्ती तब हाईलाइट होती है जब गाड़ी के अंदर जो वाटर सेपरेटर है उसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है। वाटर सेपरेटर डीजल टैंक के बाद लगा होता है और इसका काम डीजल से पानी को अलग करने का होता है। अगर यह वाटर सेपरेटर, जो कि हमें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना है, साफ़ करते रहना है, इसका पानी निकालते रहना है, अगर हम ये पानी नहीं निकालते हैं तो इससे ये पानी का इंजेक्टर में जाने का डर होता है, जिससे इंजेक्टर के ख़राब होने का खतरा बना रहता है। इस स्थिति में अगर इंजेक्टर ख़राब होते हैं तो वो ऑपरेशनल फेलियर माना जाता है और उस ऑपरेशनल फेलियर को कवर कस्टमर के द्वारा ही कराया जाता है। इसकी कोई वारंटी मान्य नहीं होती है। अब हमने गाड़ी को स्टार्ट किया और हमने देखा कि गाड़ी स्टार्ट जो हुई है वो हैवी मोड में स्टार्ट हुई है। गाड़ी जब भी आप स्टार्ट करेंगे वो हैवी मोड में ही स्टार्ट होगी और हैवी मोड से लाइट मोड आपको गाड़ी के अंदर डालना होगा। गाड़ी को लाइट मोड में डालने की जो स्थिति होगी जब गाड़ी आपकी 60 की स्पीड पे है या 50 की स्पीड पे है या वो स्पीड जो आपने निर्धारित की है और गाड़ी आपकी टॉप गियर में है और गाड़ी आपकी हाईवे पे है, तब आपको ये लाइट मोड डालना है। इससे आपके फ्यूल की बचत होगी। अक्सर ये देखा गया है कि ड्राइवर भाई हैवी मोड में ही गाड़ी चलाते हैं जिससे उन्हें माइलेज की शिकायत होती है।
तो कंपनी ने ये लाइट मोड बटन जो दिया है वो इसी को ध्यान में रखते हुए दिया है कि जिससे हम हाईवे पे किसी भी तरीके से फ्यूल को बचा सकें और अपना KMPL या जिसे हम माइलेज बोलते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। आइए अब हम गाड़ी के रीजनरेशन के बारे में बात करते हैं। गाड़ी में दो तरह का रीजनरेशन होता है। पहला ऑटोमेटिक रीजनरेशन। ऑटोमेटिक रीजनरेशन जब आपकी गाड़ी चल रही है वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन हो जाएगा और उसका इंडिकेशन आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। जैसे इस स्थिति में हमने यहाँ पे देखा मैनुअल रीजनरेशन एक्टिव शो हो रहा है। ऑटो रीजनरेशन के केस में मैनुअल की जगह ऑटो लिखा आएगा। हमेशा ये प्रेफरेंस हम देते हैं कि गाड़ी में ऑटो रीजनरेशन ही हो। ऑटो रीजनरेशन ना होने की स्थिति में ही ड्राइवर को मैनुअल रीजनरेशन करना है। मैनुअल रीजनरेशन करने के लिए हमारे बाईं ओर हमने स्विच दिए हुए हैं, हरा और लाल रंग का। और हरे रंग का स्विच यह बताता है कि हमें रीजनरेशन करना है। अगर हमारी गाड़ी मैनुअल रीजनरेशन मांग रही है तो उस केस में हमें हरे बटन को 5 सेकंड तक दबा के रखना है और जैसे ही हम 5 सेकंड तक उसको दबा के रखते हैं तो हमारा मैनुअल रीजनरेशन एक्टिव हो जाता है। आपकी गाड़ी में मैनुअल रीजनरेशन की स्थिति में RPM 2000 RPM के आसपास पहुंच जाएगा। आपको यह भी फील होगा कि गाड़ी ओवर रेस हो रही है। कृपया इस स्थिति में ना घबराएं। गाड़ी में मैनुअल रीजनरेशन होने दें, इसको बंद ना करें। जैसे ही गाड़ी में साइलेंसर में जमा हुआ कचरा साफ हो जाएगा ये RPM ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और आपकी गाड़ी यथास्थिति में बिल्कुल सही हो जाएगी, तैयार हो जाएगी आगे की ट्रिप के लिए। अभी आप देख सकते हैं इस स्थिति में गाड़ी में ऑटो रीजनरेशन ऑन हो गया है। ऑटो रीजनरेशन ऑन होने की स्थिति में गाड़ी को बंद ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो रीजनरेशन प्रक्रिया रुक जाएगी और जब भी आप दोबारा गाड़ी